Hello students, today I am going to start the next topic of the chapter motion. See, in the previous chapter, in the previous topic, we have seen what is motion, what is rest and the frame of reference. Frame of reference, that is a system that is to describe the position of any object or any motion. कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करती है तो उसके एग्जैक्ट पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एक सिस्टम को यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. दिस सिस्टम इज नोन एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इन दिस टॉपिक वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, velocity, speed, etc. See, first of all we will start that what is distance and what is displacement. See, if we talk about the distance, see, distance, what is distance? Actually this is the actual length of the path. Actual length of the path. जब भी हम लोग कहीं पे ट्रेवल करते हैं उस पाथ के एक्चुअल लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं. एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? सी, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance between initial and the final point. जब भी हम लोग कहीं पे ट्रेवल करते हैं तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस होता है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, सपोज दैट ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन ए स्ट्रेट लाइन 5 meter. Here now, after moving 5 kilometer, he starts moving again 5 meter from B to C. Now, अगर इसमें पूछा जाए what is the distance and what is the displacement, तो distance क्या था? Actual length. Actual length कितना है? A to B 5. If we talk about the total distance, ठीक है, A to B 5 meter and B to C 5 meter. That is 10 meter. Clear? See, this is the actual distance. मतलब कि A से C तक जाने के लिए को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा. अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A से C तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट होता है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? A to C. दिस इज AC इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट का बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? AC. हाउ वी कैलकुलेट AC इन द टेट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? क्या हो जाएगा? AC 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, that is root under 50. This is value 25 into 2 5. This is the displacement from A to C. और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? AB प्लस BC. ठीक है, तो यहां देखते हैं डिस्टेंस कितना हो गया? 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 5 रूट 2. ये हमेशा कम. याद रहे कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस. ओके, in this way we can calculate or differentiate what is distance and displacement. Now let us take some differences between distance and displacement. Distance और displacement में अगर कोई difference हम लोग देखते हैं तो क्या है? distance and displacement. Distance and displacement. Okay, see, first one is it is the actual length of the path. It is the actual length of the path. And displacement is, it is
the shortest distance between initial and the final point. Here it is the shortest distance between the initial and the final point. Next means it is always scalar. It is scalar. It is scalar quantity. और ये क्या हो जाएगा? It is vector quantity. Vector quantity. Now, what is scalar quantity और what is vector quantity? Scalar और vector क्या होता है? जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, और जिसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल, सपोज दैट ये कार मूविंग विद 30 किलोमीटर पर आवर, इसे क्या बोल रहे हैं हम? स्पीड. अब अगर इसी में बोल दिया जाए 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड ईस्ट, अगर इसी के साथ एक डायरेक्शन लगा दिया जाए तब ये क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा. क्लियर? उसी तरह से अब अगर देखा जाए तो सपोज दैट अगर किसी के बारे में बोला जाए कि मैन हैज ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर. क्लियर? इसमें सिर्फ हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं सिर्फ क्या? डिस्टेंस. ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस. अब अगर इसी को बोल दिया जाए 50 किलोमीटर इन द ईस्ट, 50 किलोमीटर ईस्ट के तरफ. अब 50 किलोमीटर के साथ एक डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गया. अब ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट. अब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया. अगर इसमें डिस्टेंस को डिस्क्राइब ना करते हैं, ये अभी क्या बना हुआ है? डिस्टेंस. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, डिस्टेंस can never be zero. डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी जीरो इन ए क्लोज्ड पाथ. अगर आप किसी क्लोज्ड पाथ में डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो वो जीरो हो जाएगा. कैसे? देखिए, सपोज दैट अगर कोई ए से बी तक 10 मीटर, अगेन बी टू सी 15 मीटर, अगेन सी टू बी 10 मीटर, अगेन बी टू ए सपोज 15 मीटर. अगर कोई आदमी ए से बी तक 10 मीटर, बी टू सी 15, सी टू बी एंड डी टू ए अगर ट्रेवल करता है तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 15. सभी को जोड़ करके एक्चुअल डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया. बट इफ वी टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस. तो इनिशियल पॉइंट भी ये है, फाइनल पॉइंट भी ये है. ठीक है? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? जीरो. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो. किसी भी क्लोज्ड पाथ में सपोज दैट इन पाथ ऑफ सर्कुलर, इन सर्कुलर पाथ, सपोज कि अगर कोई यहां से चलना शुरू किया और वापस यहीं पे आकर के रुक गया, तो क्या हो जाएगा? इनिशियल पाथ भी यही, इनिशियल पॉइंट भी यहीं पे है, फाइनल पॉइंट भी यही. तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. बट व्हाट इज द डिस्टेंस? तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल एक्चुअल लेंथ. एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा? इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर इसी चल करके वापस यहीं पे आ गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई. ये हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. Distance is always positive.
but displacement may be positive, negative और जीरो। डिस्टेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। कैसे? सपोज कि अगर कोई टुवर्ड ईस्ट मूव कर रहा है, इसे हम लोग बोल देंगे पॉजिटिव वेलोसिटी। क्लियर? पॉजिटिव मोशन और पॉजिटिव वेलोसिटी। अब अगर कोई इसी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम लोग इसको कैसे इंडिकेट करेंगे? नेगेटिव। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। मगर डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि एक्चुअल पाथ, सपोज दैट अगर कोई इधर मूव कर रहा है और वापस इधर आता है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सपोज कि 5 मीटर। क्लियर? वापस आने पर फिर से 5 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस नेवर बी जीरो। ओके, now let us take some example. Suppose that a person starts moving A to B, again B to C, again C to D. Clear? Then what is the total distance here? If you want to calculate the distance, तो distance क्या हो जाएगा? AB plus BC plus C. Clear? And if we talk about the displacement, अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? ये था इनिशियल पॉइंट और ये था फाइनल पॉइंट। तो क्या हो जाएगा? इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए डी। ओके, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, next we calculate that types of motion on the basis of distance and displacement. What are the different types of motion? See, motion can be divided into two parts: uniform motion, and this is non-uniform motion. non-uniform motion, यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कांस्टेंट मोशन भी बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कांस्टेंट मोशन भी बोल सकते हैं और इसे हम लोग वेरिएबल भी बोल सकते हैं, वेरिएबल मोशन। अब कांस्टेंट मोशन और वेरिएबल मोशन क्या होता है? देखो, इन कांस्टेंट मोशन में क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. क्लियर? अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम लोग उसके कांस्टेंट मोशन या फिर तो यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखो, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? या फिर तो इक्वल डिस्टेंस in unequal interval of time. क्लियर? अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्लियर? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की इक्वल टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, मतलब कभी उसका स्पीड बढ़ रहा है कभी घट रहा है। ठीक है? तो उस तरह के मोशन को हम लोग बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? और अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल
इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? अगर कहोगे अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो भी हम लोग उसे अनइक्वल और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। ना देखिए एग्जाम्पल यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर कोई एग्जाम्पल देखा जाए, देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट ये पाथ है, सपोज दैट 4 किलोमीटर, यहां से यहां तक 4 किलोमीटर है। क्लियर? ए बी सी डी एंड मान लेते हैं कि ए से बी तक का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। क्लियर? ये भी डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ये भी डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और इस तरह से ये भी 1 किलोमीटर। अब सपोज कि अगर कोई कार चल रही है ए से बी तक जाने में इसको लगा 1 मिनट, सपोज 1 मिनट, अगले 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने में भी इसको 1 मिनट लगा। क्लियर? तो देखा जाए तो हर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे बहुत सारे मोशन है यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे बहुत सारे यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल, सपोज दैट रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये सारे के सारे यूनिफॉर्म मोशन है जो अपने आप को इक्वल टाइम पे रिपीट करते हैं। पीरियोडिक मोशन, उसको भी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। अब अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करें, सपोज दैट गैलेक्सी में देखा जाए 1 मिनट, सपोज दैट फर्स्ट 1 किलोमीटर, फर्स्ट 1 किलोमीटर मतलब शुरू का 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए ये 1 मिनट लिया, अगले 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए सपोज ये 2 मिनट ले लिया। ठीक है? अगले किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 3 मिनट ले लिया। ठीक है? या 4 मिनट ले लिया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए अनइक्वल टाइम लग रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है? यहां पे देखो 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 1 मिनट, यहाँ पे 1 किलोमीटर ट्रेवल को 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए 2 मिनट। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे उसका स्पीड ज्यादा था, यहाँ पे उसका स्पीड कम हो गया, मतलब मोशन ज्यादा था, मोशन कम हो गया। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं इसको कि मोशन चेंज हो रहा है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? अनदर एग्जांपल, सपोज दैट इसी में अगर देखते हैं, सपोज दैट कि 2 पार्ट में हम लोग बांट दिए ए बी। क्लियर? ये है तुम्हारे पास यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एंड दिस इज 2 किलोमीटर। अब यहां पे जाने में इसको लगा 1 मिनट और यहां से यहां तक जाने में इसको लगा 1 मिनट। पहले देखते हैं कि 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए इसको 1 मिनट लगा, अगले 2 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए उसको 1 मिनट ही लगा। मतलब कि यहाँ पे स्पीड ज्यादा था, इसीलिए 1 मिनट में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, यहाँ पे स्पीड कम था, इसलिए 1 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। तो ये सभी कुछ एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। ओके? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। ए कार मूविंग इन ए क्राउडेड प्लेस, किसी क्राउडेड प्लेस, भीड़ भाड़ वाले जगह पे अगर कोई गाड़ी मूव करती है तो कैसा एग्जांपल हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ओके? ओके, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट वेलोसिटी एंड स्पीड। व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी? सी, अगर हम लोग स्पीड के बारे में बात करते हैं तो स्पीड क्या है? स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। क्लियर? पर यूनिट टाइम, किसी दिए गए टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है। क्लियर? मैथमेटिकली अगर हम लोग लिखते हैं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बाई टाइम। क्लियर? बट if we talk about the velocity, वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक दिए गए टाइम इंटरवल पे कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गया। सपोज दैट इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम।
क्लियर? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट अगर किसी भी व्हीकल पे लिखा हुआ है 40 किलोमीटर, सिंपली 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड। अब अगर इसी के साथ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये डायरेक्शन उसको दे दिया जाए, अगर डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन दे दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो अगर डिस्टेंस को डायरेक्शन दे दिया जाए ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या होगा कि अगर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को इंडिकेट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। क्लियर? जैसे यहां पे देखो 40 किलोमीटर पर आवर, अगर इसी को लिख दिया जाए 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड ईस्ट, अब क्या है इसके पास? डायरेक्शन। अब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बन गया, मतलब स्पीड से वेलोसिटी। क्लियर? सी स्पीड इज ऑलवेज स्केलर, स्पीड हमेशा को स्केलर ही होता है, और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। क्यों? देखो स्पीड में डिस्टेंस और टाइम ये दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। तो जब इसमें वेक्टर क्वांटिटी है तो ये क्या बन जाएगा? वेक्टर बनेगा। क्लियर? नाउ टेक सम एग्जांपल। अब अगर एक हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये तो इससे पहले वाले जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एग्जांपल लिए थे, सपोज कि अगर कोई भी ए से बी, ये हो गया 3 किलोमीटर, क्लियर? बी टू सी 4 किलोमीटर, तो ए सी क्या हो जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो इस जगह देखो, अगर हम लोग इसमें स्पीड के बारे में सपोज दैट कि ए से बी तक जाने में इसको लगा 1/2 किलोमीटर, क्लियर? और बी से सी तक जाने में लगा सपोज दैट यहां पर भी 1/2 आवर, 1/2। क्लियर? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ कितना है? ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना हो गया? 3 किलोमीटर प्लस बी सी कितना हो गया? 4 किलोमीटर बाई टोटल टाइम 1 आवर, तो 7 किलोमीटर पर। ये इसका स्पीड हो जाएगा। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करें, सॉरी वेलोसिटी का बात करें, वेलोसिटी अगर बात करते हैं, क्लियर? तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट पाथ, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक्चुअल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए सी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री है, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंडर, कितना हो जाएगा? ये 9 प्लस 16 रूट अंडर, दैट इज 25, दैट इज 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5। टोटल टाइम कितना लगा था? तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना ही लगा? टाइम कितना हो जाएगा? 1। तो कितना हो जाएगा? ये 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारे पास इसका स्पीड एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके?